अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ वेरी रेयर इन टीवी ड्रामास जिसमें लीड पेयर थोड़ा फेमस हो या बहुत सारे लीड पेयर्स हों कि अनसॉम कास्ट की बात हो। यू नो द फैमिली मेम्बर्स एंड द फ्रेंड्स में हैव इम्पॉर्टेंट रोल्स, लेकिन बात हमेशा यूजुअली जो एक क्लासिक लीड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी हो रही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि यू फॉल इन लव विद द साइड कैरेक्टर्स ऑल्सो। एंड आई थिंक मैं एग्जैजरेट नहीं कहूँगी इफ़ आई से दैट राबिया कुलसूम इज़ वन सच एक्ट्रेस जिनके साइड कैरेक्टर्स हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। एंड आई थिंक शी लाइट्स अप द स्क्रीन व्हेन शी कम्स ऑन इट। आई think she needs to do more than side characters, but even in the roles that she's doing right now, you want to see more of her scenes and you want to get to know her. I've been wanting to get to know her for a while, which is why I invited her to come have a conversation with me. Thank you for accepting my invitation, Rabia. Thank you so much for having me. No. There's so much to talk about. इतना कुछ हो रहा है, आप मेरे सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं हर वीक मुझे आप नजर आती हैं। And I get very excited when I get your tag. जब भी आता है ना हम कहते हैं ओह वाह फौरन रिपोस्ट करती हूँ। थैंक यू। तो भाई यू डांस सो वेल, इतना अच्छा डांस, फिर इतने अच्छे रोल्स। और बट राबिया, जो मैं कह रही थी अभी इस इंट्रो में कि आई थिंक के साइड रोल के अलावा मैंने राबिया को थोड़े और, हालांकि आपका साइड रोल इतना साइड नहीं होता, आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन द लाइमलाइट। आपको अब दिल होता है कि नहीं अब मैं लीड करूं? कब से यू बीन डूइंग अनसॉम रोल्स? बहुत ज़्यादा दिल होता है और काफ़ी अरसे से ये दिल है, और मेरे ख्याल से अब वो दिल जो है वो थोड़ा थोड़ा वापस इसी साइड पे आ रहा है कि बेटा यही कर लो, अभी आई थिंक यही ऑफर होने वाला है। ऑब्वियसली आपका दिल करता है, और जब भी आप किसी भी फील्ड में एंटर करते हैं आप चाहते हैं कि आप उसके उरूज पे पहुँचें और उसके टॉप पे पहुँचें, और उसके लिए डेफिनेटली लीड रोल सभी एस्पायर करते हैं। सो आई एम जस्ट लाइक एनी अदर एक्टर जिसको लीड रोल चाहिए और जो करना चाहेगा, लेकिन वही है कि हर चीज़ का अपना वक्त है और लोग देख रहे हैं और देखते हैं कि कब ऑफर करता है कोई मुझे। नहीं, लोग पसंद भी करें, लोग नोटिस भी करें। आई मीन हमेशा नहीं होता कि बहन का रोल या दोस्त के रोल की बात हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से लकी हूँ, और ये क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे आसपास के सारे लोगों का है। फ्रॉड के लिए मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिली, जिसका क्रेडिट मैं साकिब भाई को देती हूँ जो हमारे डायरेक्टर थे। उन्होंने उतनी मेहनत सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पे भी की जितनी वो लीड पे या कोई भी डायरेक्टर करता है। सो ये सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, मेरे आसपास के लोगों का है, मेरे डायरेक्टर्स का है, मेरे को एक्टर्स का भी है, और डेफिनेटली राइटिंग का भी है। अगर अच्छा कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं होगा तो मैं कितना उसको उठा लूँगी या डायरेक्टर उसको कितना उठा लेगा। सो कलेक्टिव एफर्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साइड में रहते हुए भी लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, और अब बात करना शुरू हो गए इस बारे में, और देखना चाह रहे होते हैं। जी देखना चाह रहे होते हैं। स्पेशली अगर मुझे प्यार हुआ था की बात हो, हमें नीलो की सीन्स देखते जी। हालांकि रोमांस पे चलो, वो रोमांस असल में थोड़ा स्लो चल रहा है, सटल चल रहा है जरा सा। जी सटल कहें या स्लो कहते हैं, वो गाना आता है, वो गाना हमें पसंद है लेकिन वो बहुत आता है। तो फिर आपके रोल में, आपके सीन में थोड़ा एक्शन होता है, बिल्कुल बात होती है, बिल्कुल कोई ना कोई तीली लगा देती हूँ मैं इसलिए पसंद किया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जी जी। अच्छा, तो राबिया, you have been, I've written this word here, typecast. I think you have been typecast. बिल्कुल big time. अगर big time. एक्टर को typecast I think since forever, जब से मैंने काम शुरू किया है। कब से? आप अगर देखें मैंने 2017 से काम शुरू किया है, और मैंने सिर्फ छोटी बहनों के कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने बीच में 2 फिल्म्स की हैं, और मैं इतनी लकी हूँ इस मामले में कि एक फिल्म मैंने की वो बैन हो गई, दूसरी फिल्म अब तक आई नहीं। सो बैक टू स्क्वायर वन, वापस बहन का कैरेक्टर, दोस्त का कैरेक्टर, लेकिन इम्पॉर्टेंट वन, इम्पैक्टफुल। लेकिन यही है कि यस, मैं आई एग्री विद दिस कि मैं टाइपकास्ट होती हूँ, और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइपकास्ट हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ एक्टर्स मुझसे कहते हैं कि हम 4 साल घर बैठ जाएंगे लेकिन हम अब साइड रोल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ये आई थिंक सबका अपना अपना होता है। कुछ वाकई में तंग आ जाते हैं इस चीज़ से कि भाई हमें कंसिडर ही नहीं किया जा रहा लीड रोल में, इस वजह से भी, और कुछ शायद काम नहीं करना, सबके अपने अपने रीजंस हैं। मेरा ये कि आई वांट टू वर्क एज एन एक्टर, और मैं एक्टिंग बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, एक्टिंग और डांस। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये बात कहूँगी कि मैं 4 साल घर में बैठी रहूँगी और मैं काम नहीं करूँगी। नहीं, एक्टिंग मुझे करनी है, और अब जितने मैंने कैरेक्टर्स कर लिए हैं उसके बाद आई थिंक होपफुली अब लोग मुझे बेहतर कैरेक्टर्स ऑफर करना शुरू करें। लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं 4 साल घर में बैठ जाऊँ। हाँ, मैं थोड़ा सा पिकी हो सकती हूँ, हमेशा से मेरा ये रहता है कि एक स्क्रिप्ट में मैं देखती हूँ इम्पैक्ट कितना है कैरेक्टर का। अब भी यही चीज़ देखूंगी, थोड़ी सी और ज़्यादा देखूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए कि मैं 4 साल काम नहीं करूँगी और मैं साइड कैरेक्टर नहीं करूँगी। शायद सिर्फ कहने की बातें होती हैं, हर एक्टर आई मीन आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, आप क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट आता है। मैं अगर कहूँ कि मेरा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट नहीं आया तो ये झूठ होगा, आता है। और आप
मैं आपको बताऊं, मैं शायद 2 साल पहले की बात बताऊं, मैं 2 ड्रामे एक साथ कर रही थी। एक भड़ास कर रही थी ARY के लिए और एक घमंडी कर रही थी एक्सप्रेस के लिए। और एक पॉइंट मेरा ऐसा आया था कि मैं घर आई और वो साथ साथ चल रहे थे दोनों। मैं घर आई और मैं घर आके रोना शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड इस बात की गवाही देंगे। उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये करने नहीं आई थी। मतलब मैं वहाँ जाके भी वही एक्टिंग कर रही हूँ छोटी बहन की, और यहाँ जाके भी छोटी बहन की वही एक्टिंग कर रही हूँ। यहाँ थोड़ी सी सटल है, यहाँ थोड़ी सी लाउड है। बस ये फ़र्क है दोनों में। मुझे ये तो नहीं करना था। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल काम करूँगी, बहुत मज़े का काम करूँगी, आगे बढ़ूँगी। फिर वो एक सेशन हुआ। मेरे हस्बैंड बड़े पॉजिटिव, बड़े अच्छे इंसान हैं इस मामले में। उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने कहा रिलैक्स करो और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे बढ़ता है। इसकी जर्नी देखो, उसकी जर्नी देखो, ये देखो, सबको टाइम लगता है आगे बढ़ने में। और कोविड का वक्त था वो। कोविड के वक्त में काम मिलना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम समझो इसको। क्योंकि बहुत सारे लोग घर बैठ गए थे उस वक्त। इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई थी एकदम कोविड की वजह से। सो फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो मिल रहा है ना। लेकिन ये पॉइंट हर एक पे आता है और मेरे ऊपर भी आया था। मैं बाकायदा बैठ के मेरा मेल्ट डाउन हुआ था कि यार ये क्या, मुझे बस छोटी बहन ही बन के रहूँगी क्या? सो आता है ऐसा वक्त। अच्छा, लेकिन आप इंडस्ट्री को जानती हैं बचपन से। जी। योर मदर्स एन एक्ट्रेस, जी। योर ब्रदर्स एन एक्टर। उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल्स देखी होंगी। जी। तो वो उन्होंने कभी कहा नहीं कि हाँ ऐसे ही होगा, कभी उन्होंने कहा उन्होंने नहीं कि हमेशा इस बात पे इनकरेज किया कि बेटा जर्नी बहुत लंबी है। तुम्हें क्या अच्छा। लगा था कि पहली दफ़ा में तुम्हें ये, अच्छा हम मम्मी को भी बहुत वो करते हैं ना कि आपने सिफारिश कर ली होती या किसी से बात कर ली होती। कभी नहीं की कोई रिकमेंडेशन? कभी नहीं, ना फैज़ान भाई के लिए ना मेरे लिए। और ये बात हम बहुत फोरम से बोल चुके हैं कि उन्होंने कहा कि अगर अच्छा आपने ये काम करना है तो ये आपको अपने बलबूते पे करना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा। ना मैंने कभी खुद अपने लिए ये चीज़ की, ना ही मैं आप लोगों के लिए करूँगी। तो आपने अपना सफ़र खुद तय करना है। और वही वाली बात है, जब कोई हमें कहता है कि पर्ची है या नेपोटिज्म है, तो हम ये कहते हैं कि यार अगर हम पर्ची होते तो हम ऊपर से शुरू ना करते डायरेक्ट पर्चियाँ लगा के। जर्नी तो सबके सामने है। और नेपोटिज्म वाली बात हम ऐसे करके क्रॉस करते हैं कि नेपोटिज्म वाला सीन ही नहीं है हमारा। हम बिल्कुल न्यू कमर्स की तरह आए और न्यू कमर्स की तरह ही आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हमारे साथ नेपोटिज्म का टैग आप जोड़ते हैं तो आप फिर हम कहीं और नजर आते हैं आपको। हम आपको लीड कैरेक्टर्स, हम दोनों बहन भाई, फैजान भाई भी आपको हीरो बनते हुए नजर आते हैं, मैं भी आपको हीरोइन बनती हुई नजर आती। बट उन्होंने यही हमें सिखाने की कोशिश की कि हर चीज़ की एक जर्नी है, हर चीज़ की एक स्ट्रगल है, उससे गुजरना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक यू गाइज टू एक्सपीरियंस दैट। So experience this. And so मैं you're नहीं करने वाली, experiencing it. and I'm experiencing it big time. Big time. Yes. स्ट्रगल अब थोड़ी कम हुई है? आपको थोड़ी फील होता सी- है कि फाइनली देयर इज, हालांकि बहुत से लोग हमेशा बहन दोस्त भाई का रोल करते हैं और कभी उन्हें रिकग्निशन मिलती ही नहीं है, जी। फॉरगेटेबल होते हैं। जी। यू आर नॉट फॉरगेटेबल। Thank you so much. सो द थिंग इज दैट अब आपको लगता है कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब आ रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट जो 2 प्रोजेक्ट्स मेरे गुजरे हैं, फ्रॉड गुजरा है और मुझे प्यार मुझे हुआ था प्यार अभी हुआ चल था। रहा है। इवन फ़र्क से मुझे अपने कैरेक्टर को लेके प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है। अपने कैरेक्टर को लेके मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद स्टैंड आउट करूँ या लोगों की नज़र से ऐसे गुजर जाऊंगी। लेकिन उस पर मेरे कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, देखा जा रहा है। तो अब जो है, अगर आप मुझसे पूछती हैं कि आपको आगे मंजिल करीब लगती है, तो मैं कहूँगी हाँ, मुझे अब लगता है कि चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं मेरे लिए। और आई थिंक अब लोग और ज़्यादा सीरियस स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स में मुझे कंसिडर अच्छा, कर तो सकते हैं। आपको अब जो स्क्रिप्ट्स आई हैं आजकल आती रहती हैं क्या? वो आती अभी रहती भी हैं बहन की आ रही हैं? बिल्कुल। बहन से थोड़ा सा दोस्त पे शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन ये कि आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह यहाँ तक आए हैं तो इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। राबिया, So, वैसे बहुत से एक्टर्स शायद ये टीवी ड्रामे पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन जनरली दुनिया में अब कैरेक्टर्स देखे जाते हैं जी। और हीरो हीरोइन से आगे थोड़ी सी बात होती है। जैसे फ्रॉड में आई डोंट थिंक यू वर अ साइड रोल, जी, यू जी। वर अ सेकंड लीड टू अ लार्ज एक्सटेंट। फ्रॉड में बहुत सारी पैरेलल स्टोरी, बिल्कुल एक आपकी पैरेलल स्टोरी चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक अपने आप को ये दिलासा दे सकती हैं? मैं दिलासा देती हूँ बहुत ज़्यादा कि देखो वो भी तो था ना और ये भी तो है ना, एंड इट कीप्स मी गोइंग। मतलब मैं वो क्विट करने वाले पॉइंट पे अब तक नहीं आई हूँ। वरना जो स्ट्रगल और जो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ट्रीटमेंट कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है, इतना काम करने के बावजूद कि आप कहते हैं कि यार आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इस वजह से क्विट कर भी दिया। क्या ट्रीटमेंट होता है? मतलब ट्रीटमेंट आपको कभी कभी सेट के ऊपर या ऑफ द रिकॉर्ड भी, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगी। आप नाम ना लें, आप वैसे ही बताएं। बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात प्रोडक्शन की साइड से, बाज़ औक़ात बजटिंग के ऊपर आप ऐसा फील करते हैं कि यार इतना काम करने के बाद भी इफ़ आई स्टैंड हियर तो फिर मैंने क्या किया इतने अरसे में।
बहुत पॉइंट्स ऐसे आते हैं आपके कि यार आई थिंक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर यू हैव टू कीप गोइंग। अगर आपने काम करना है कि चलो आगे देखते हैं क्या होना है, चलो आगे इंशाल्लाह इससे बजटिंग यानी जो आपको पे किया जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं। लेट पेमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ कोई मेरा, अगर मैं सिर्फ मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ, लेट पेमेंट मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की। सब मेरे साथ इस मामले में बहुत अच्छे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यस, बजटिंग के मामले में भी और नेगोशिएशंस जो आ जाती हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा टॉप टियर के साथ ये नेगोशिएशन आई एम श्योर नहीं होती होगी, ये हमारे साथ होती है। और डिसरिस्पेक्ट कुछ मामलों में, ज़्यादातर ड्रामे के सेट पे नहीं, अगर मैं टीवी सीरीज़ के सेट पे बात करूँ तो डिसरिस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं वो फील होती है कि शायद ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, या शायद इनको लग रहा है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट है। ड्रामे से इतना ज़्यादा नहीं, टीवी सीरीज़ के सेट पे या डीवीसी या एडवर्टाइजिंग की साइड पे अगर आपको कोई ब्रांड कुछ ऑफर करता है, आप वो करने के लिए जाते हैं, तो मुझे 2-3 दफ़ा ऐसा फील हुआ है कि शायद आई एम अननोन टू दीज पीपल, या मैंने शायद इतना काम किया नहीं है कि मैं आपने बहुत काम किया। एग्जैक्टली थैंक यू। लेकिन वो कभी कभी ऐसा ट्रीटमेंट कर जाते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा शायद मैं न्यू कमर हूँ, या मैंने शायद कल काम शुरू किया। आई डोंट नो क्यों, शायद ना जानते हों, असली में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर जानते नहीं है तो कास्ट क्यों किया। बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं इसको लेकर। जैसे बहुत से एक्टर्स होते हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ, अभी खैर हमारी बात शुरू ही हुई है, बहुत से एक्टर्स जब मैं उनसे मिलती हूँ मुझे वो थोड़े बिटर लगते हैं, थोड़े लगता है कि थक गए हैं, उकता गए हैं। मुझे ना आप थकी हुई लगी, मुझे आप ऑप्टिमिस्टिक लगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यू लव इट सो मच। आई लव इट सो एग्जैक्टली। जब भी मैं आपने वो बोला ना कि पैशन बहुत ज़्यादा है, और मुझे बस है कि एक्टिंग करनी है और मज़े की एक्टिंग करनी है और मज़े के लोगों के साथ काम करना है। जब सबा जी के साथ मुझे फ्रॉड ऑफर हुआ था, ये मैंने कहीं और भी कहा था कि जब मैंने उनका नाम सुना ना, मैंने कहा आप छोड़ दें, स्क्रिप्ट बजट जो भी है सब छोड़ दें, मैं दरख्त नहीं बनने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं इतनी पैशनेट हो जाती हूँ सोच के कि इतने बड़े नामों के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, लंबा ट्रैक है आपका, तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाती हूँ जो शायद बाकी लोग ना करें उस पर, लेकिन मैं कर जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ एक्टिंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद इतनी मेहनत मैं करती हूँ या नहीं भी करती, या अच्छा काम किया है, यानी अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करना चाहती, थोड़ा बहुत शायद अच्छा काम किया, इस वजह से मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रही हूँ। सो इसलिए मैं और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि चलो आप मेहनत करते हो तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं, पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो। सो मैं अभी उस पॉइंट पे हूँ अपने करियर में कि मुझे है कि इंशाल्लाह आगे और अच्छी चीज़ें आएंगी। ठीक है, बिल्कुल बिटर हो जाते हैं कुछ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बिटर हो जाते हैं लोग, और उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और डेडली एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सारे एक्टर्स के, जिस वजह से वो, और पहली दफ़ा में जब कोई मिल रहा होता है तो कहता है यार ये तो बहुत रूड है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो किस जर्नी से और किस स्ट्रगल से गुजरते हुए आ रहे हैं। अच्छा, बिटर से मुझे याद आया कि मीडिया से भी बिटर हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि जर्नलिस्ट या इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, पीपल लाइक माई सेल्फ एंड मैनी अदर्स, वो एक ए लिस्ट को बहुत सपोर्ट करें, उनके हर दिन पोस्ट आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे ये आपको फील होता है कि ये एक फेवरेटिज्म है इंस्टाग्राम पर? ये इंस्टाग्राम देखें, अब वही वाली बात है, सारी चीज़ें आ जाती हैं फॉलोइंग के ऊपर, जो सच्ची बात है। आप ना इसको डिनाई करें ना, हम सब सोशल मीडिया के ऊपर हैं, और हर कोई उसे फेवरेटिज्म कह लें या कुछ भी कह लें, उस तरफ जाना पसंद करेगा जहाँ ज़्यादा फॉलोइंग और जहाँ ज़्यादा ऑडियंस होगी। एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया पे सबको क्या चाहिए? सबको हिट्स चाहिए, सबको फॉलोइंग चाहिए, सबको ट्रैफिक चाहिए, जो कि सच्ची बात है। तो अगर टॉप टियर के लोग हैं और उनकी ज़्यादा फॉलोइंग है, नेचुरली उनको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। एक बंदा या बंदी 9.8 मिलियन फॉलोअर्स पे है और एक 5 लाख फॉलोअर्स पे है, अटेंशन किसको मिलेगी? बहुत बेसिक सी बात है। तो इसमें फेवरेटिज्म को लाना या अज्यूम करना कि आप उनको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, भाई वो बड़े स्टार हैं, उनको अटेंशन मिलेगी। अच्छा, अब इससे बताएं कि जब आप मुझे प्यार हुआ था आपने किया, उसमें भी कुछ वो स्टार्स हैं जो इस वक्त एक्सट्रीमली पॉपुलर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके दिमाग में था कि क्या दिमाग में आता है इवन फ्रॉड में कि क्या लोग मुझे देखेंगे भी, लोग बात करेंगे भी? फ्रॉड में तो जब सबा जी सामने थी, मैंने कहा दोस्त सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब सबा जी के आगे कुछ भी मतलब निकल के आना या उनके साथ परफॉर्म कर लिया, हाथ कांपते थे मेरे, टांगें कांपती थी, लेकिन आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकल के आया। सो एक चीज़ है, एज एन एक्टर आप अपने काम पे, अपनी मेहनत पे, अपने कैरेक्टर पे फोकस करें और उसमें दिलो जान डालें, आप कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करते हैं।
आगे जितने भी बड़े एक्टर्स क्यों ना हो, बिल्कुल वो हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी मेहनत से बनाया। तो आप भी अपने कैरेक्टर पे इतना सा क्यों ना हो। आपको मैं मिसाल देती हूँ, जिना एक फिल्म थी, अगर आपको याद हो, क्रिस्टोफर ली ने प्ले किया था जिना साहब का कैरेक्टर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का। और एक सीन के लिए उसमें तलत हुसैन आए थे और उसमें आके उन्होंने एक मोनोलॉग सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज करते हैं और फिर वो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे वो पूरी फिल्म याद नहीं है, मुझे तलत सर का वो एक सीन याद है आज भी मेरे जहन में, एंड आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ उसके बारे में बात करते हुए। सो आपका लेंथ डिपेंड नहीं करती कैरेक्टर की कितनी है, या ये डिपेंड नहीं करता कि आप लीड पे हैं या आप विलन हैं या आप क्या। इफ़ यू गिव इट योर ऑल, यू आर गोना शाइन आउट, मेरे ख्याल से। आई थिंक सो। और इतनी सारी मिसालें हमारे सामने हैं। तलत सर की वो इतनी बड़ी मिसाल है। क्रिस्टोफर ली ने कहा था कि मुझे उस सीन में फील हुआ कि मैं जिना हूँ। ओह अच्छा। सो आप इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने, तो अगर आप अपना 100% देते हैं किसी भी चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा जाता है। आज नहीं तो कल वो निकल के ज़रूर आएगा। मैं 2017 से कोशिशें कर रही हूँ। फिर बीच में एक अजीब सा इंसिडेंट भी हो गया था एक चैनल के साथ, तो उसकी वजह से भी एक डिप आया था, जो कि सच्ची बात है। सो उसके बाद भी मैंने कहा नहीं करना है, बुरा काम भी किया, अच्छा काम भी किया। फाइनली आप रजिस्टर होते हैं, आप मेहनत करते रहें। ये मत सोचें कि आज मैंने मेहनत की, ऐसे बहुत लोग हैं जो ओवरनाइट भी स्टार्स बन गए, लेकिन ये नहीं सोचेंगे मैंने आज मेहनत की तो कल तो मैं स्टार हूँ कन्फर्म। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं। और बहुत सारे लोग ये इंप्रेशन लेते हैं क्योंकि मैं एक ऑलरेडी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस की बेटी हूँ तो मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान है। मेरे लिए कुछ आसान नहीं है। मेरी भी वही जर्नी है, वही स्ट्रगल है जो किसी न्यू कमर की होगी। मुझे प्यार हुआ था कि सेट के बारे में बताएं। ओह फन, हाँ, इट लुक्स लाइक फन। आपके वीडियोस बड़ी मैंने रीशेयर जी मजा आता था देखने में, अच्छा ये होता है। बहुत मज़ा आता था। और अब मुझे इतना याद आता है वो सेट। पहले बदर भाई अगर ये सुन रहे हो, हमारे डायरेक्टर, हम उनका खून पी जाते थे ना कि हमें जल्दी क्यों बुलाया, जब सीन में इतना टाइम था। बदर भाई के सर पे हम रहते थे ना कि ये क्यों हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और हमारा ये, मेरा और शाहीन आपा के स्पेशली हो गया था कि बस 5 दिन और, फिर बस 4 दिन और, बस 3 दिन और, कि बस जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि हमने बल्क में डेट्स दी हुई थी और हम कंटिन्यूस काम कर रहे थे, तो हम सब थक भी बहुत गए थे। सो थोड़ा सा तंग भी आ गए थे कि जल्दी से प्रोजेक्ट ख़त्म हो। लेकिन जब वो ख़त्म हुआ है तो हमने कहा यार अब क्या होगा, इतना हम बोर हुए। और अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, मैं इतना मिस करती हूँ उस सेट को, क्योंकि वहाँ खाने पीने से लेके, वहाँ आपस में केमिस्ट्री से लेके, बातों से, गप्पों से लेके, गॉसिप्स से लेके, हर चीज़ में हमें बहुत मज़ा आता था। हम सीन्स करने में इतना मज़ा आता था, वहाज के साथ, हानिया के साथ, सलमा जी के साथ, नूर भाई के साथ, शाहीन आपा, सबके साथ बहुत मज़ा आता था। बदर भाई के साथ बहुत मज़ा आता था, और जो हमारा पूरा क्रू था उनके साथ बहुत मज़ा आता। हम लड़ते भी थे, फिर हम सही भी हो जाते थे। खाने पीना खासा होता था, ये मैंने बहुत देखा है बिहाइंड द सीन्स। आपने शेयर भी काफ़ी किया जी। मैं बहुत खुश खाने पीने पे तो हम ऐसे थे। शाहीन आपा को ये क्रेडिट दूंगी मैं, शाहीन आपा रोज़ कुछ ना कुछ बना के लेके आती थी, और इतना मज़े का कि हम सब कहते थे शाहीन आपा आज क्या लाई हैं, शाहीन आपा के डब्बों में झाँक रहे हैं, शाहीन आपा वो वाली चटनी कल बना के लाइएगा। तो उन्होंने बड़ा मज़ा कराया। फिर बदर भाई के घर से खाना आता था, वो हम बहुत इन्जॉय करते थे। मैं कभी बाहर से कुछ मंगा लेती थी तो बहुत इन्जॉय, मैं घर से बना के नहीं लेके जाती थी लेकिन ये कि बहुत मज़ा आता था। नूर भाई ने कुछ ऑर्डर कर दिया, तो खाने पीने पे जो हमने बॉन्डिंग किया ना, वो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती। और जो एनर्जी थी एक दूसरे के लिए। इट्स अ लॉन्ग ड्रामा, चला भी काफ़ी दिनों तक शूट चल। अभी तो मतलब जिस पॉइंट पे हम अभी हैं, मुझे तो लगता है अभी बहुत कहानी बाकी है। बिल्कुल काफ़ी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बाकी हैं, बहुत सारी नीलो का रोल कॉन्स्टेंटली है इसमें, क्या आगे जी कॉन्स्टेंटली है, और आखिर तक आपको नीलो नजर आएगी जी। एक बात है मुझे, और सब यही सोचते हैं शायद जो ये ड्रामा देखते हैं, कि नीलो करती क्या है। वो सिर्फ चाय बनाती है और देती है, और अपने भाई को, उसकी खुद की लाइफ क्या है, क्या वो पढ़ रही है, कि वो क्या कर रही है। नीलो पढ़ रही है, शी सो इन्वेस्टेड इनटू हर ब्रदर्स लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत लॉयल, भाई को वो खुश देखना चाहती है। और मसला पता है क्या मसला, ये कि भाई अपने हक के लिए खुद खड़ा नहीं होता। दोनों भाई बहन बहुत ऑपोजिट हैं इस मामले में। शी इज आउटस्पोकन और ये आउटस्पोकन, और वो खामोश है, और इसको पता है कि ये गलत नहीं है। और नीलो इज लाइक कि जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है, और मेरे साथ ये बकवास नहीं चलेगी। नो नॉनसेंस है। एग्जैक्टली, नो नॉनसेंस एटीट्यूड है उसका। और उसको सामने भाई ऐसा मिल गया है जो कि हर चीज अपने ऊपर लेके खामोश, एक सुस्त आशिक बन के बैठा हुआ है। सुस्त आशिक बन के बैठा हुआ है, रोता रहता है, और हर चीज अपने ऊपर। और ये इसलिए कुड़ रही होती है कि इसको अपने भाई से मोहब्बत है, और ये बहुत पसंद, मतलब बहुत प्यार करती है अपने भाई से। और
भाई जब सफ़र कर रहा होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, और उसे पता भी चल जाता है कि ही और उसको सब अंदर की कहानी पता है कि ये जान के अपने लिए कर रहा है, तो जाहिर है जो उसको सफ़र करवा रहे हैं नेचुरली नीलो को उन लोगों से नफरत भी होगी, उनसे चिढ़ भी आएगी, उन पर गुस्सा भी आएगा। सो शी इज़ देयर फॉर हर ब्रदर ऑल द टाइम एंड शी स्टैंड्स अप फॉर हर ब्रदर ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मुझे कोई वो पढ़ती भी नहीं नजर आई, मुझे वो किचन में खाना लगाती हुई, चाय बनाती हुई, एंड बिकॉज शी इज क्वाइट अ फेवरेट कैरेक्टर ऑफ माइन, मैं सोचती हूँ क्योंकि वही तो कुछ कर रही है, बाकी सब तो रो रहे हैं गाना चल रहा है, सब रो रहे हैं, तो ये लड़की आती है तो गाना रुकता है और बात होती है। तो मैं तो बहुत पिछले एपिसोड पे आई कि कुछ What is this girl's story? I want to know more about her. अपनी स्टोरीज की इतनी ज़्यादा शायद आपको आगे जाके थोड़ी सी हो डेवलप, या शायद ना हो, वो आने वाला है और वो आप देखेंगे, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये कि नीलो है। अच्छा, चलेंगे। और नीलो रहेगी। हाँ। और नीलो कहानी में भी कहीं ना कहीं जो है वो किरदार अदा करेगी, कहानी को टेढ़ा करने में, मेढ़ा करने में, सीधा चलाने में, या आगे से यूटर्न ला के घुमाने में, तो नीलो का किरदार है और नीलो अपना पूरा जो है वो रोल प्ले करेगी कहानी में। अच्छा। और कहानी को मोड़ने में भी इंशाल्लाह। अच्छा राबिया, बट आपका अभी तक, अब जैसे मुझे प्यार हुआ था कि बहुत बात हो रही है, इससे पहले फ्रॉड की बहुत बात हो रही थी, फ़र्क जो है वो उसकी रेटिंग्स इतनी हाई है कि पीपल नो योर कैरेक्टर इन इट, बानो, दे रेफरिंग टू यू बाय दैट नेम। आपका अपना अभी तक फेवरेट रोल, फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा है? फेवरेट कैरेक्टर मेरा मायला है और फेवरेट ड्रामा फ्रॉड है। हाँ, ये मायला करते हुए मुझे बहुत मायला मजा का कर्व था, मायला का कर्व था, पूरी उसकी भी कहानी थी, और जो मायला शुरू में थी और जो मायला आखिर में थी वो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी। हाँ। तो वो करने में और वो जो पूरा कर्व था उसे प्ले करने में बहुत मज़ा आया था कि मायला की ज़िंदगी पे जो असर पड़ा था ना उसके हस्बैंड के जाने के बाद, वो परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया था। सो उस जोन में जाना और फिर वो फील करना, और फिर वो पूरा एक्सीडेंट वाला जो सीक्वेंस हमने शूट किया था, हॉस्पिटल वाला जो हमने शूट किया था, वो मैंने बहुत दिल से किया था। So it's very very close to my heart. It gave you things to do, you know, थोड़ा सा out of the box किस्म की एक्टिंग करने का मौका मिला ना? बिल्कुल मौका मिला, और स्टार स्टडेड कास्ट के साथ मिला, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ मिला काम करने का मौका। सो उसकी मेमोरीज भी मेरी बहुत अच्छी हैं और उसका फीडबैक भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। सो फ्रॉड इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। एंड अब जो अभी आप कोई साइन ऑन किए स्क्रिप्ट के? अभी सोच में है? अभी मैं सोच में हूँ, और अभी मैंने कहा कि मैंने 3 ड्रामे बैक टू बैक 3 ड्रामे एक साथ कर लिए हैं। सो अब आई नीड टू काम डाउन, और अब काम डाउन सो अब मैं इंशाल्लाह ईद के बाद जो भी है वो करूँगी। अच्छा, अभी एक ड्रामा मैं कर रही हूँ, बट आई थिंक वी नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, सो आई जस्ट लेट इट बी। हाँ, ओके, ऑल राइट, सही। सो हाँ, ठीक है, सही है। आई थिंक इट्स गुड टू do things carefully। और अब तो आप थोड़ा सा और सोच के कर रही हैं, आप ये कह रही हैं ना? सोच के भी कर रही हूँ, और वो करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने कर लिया है उससे थोड़ा सा हटके हो। बट क्या हटके स्क्रिप्ट्स होती हैं टीवी ड्रामों की? 19-20 आगे देखिए, एक फ्रॉड थी जिसकी शायद नई किस्म की जी थी। जी, अब थोड़ा सा आई थिंक आ रहे हैं इस तरफ हम कि हम ऑफ बीट चीज़ें करें, और वो रजिस्टर भी हो रही हैं। जैसे परीज़ाद हमारे सामने एक एग्जाम्पल था, 1 in a million in fact, अगर टू पुट इट राइट। लेकिन बात ये कि ऑफ बीट होना और एक्सेप्ट भी होना साथ साथ, ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ बीट काम हम करते हैं, लेकिन वो एक थी लैला की अगर मैं बात करूँ, एक थी लैला वॉज अमेजिंग, अगर आपने देखा हो, बहुत अच्छा, लेकिन क्या उसको वो रिकग्निशन मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से नहीं मिली, देखा ही नहीं। सो इस तरह की चीज़ें करने की आज भी हम हिम्मत कर रहे हैं। सरे राह की अगर मैं बात करूँ 4 एपिसोड फिर से किसी ने कोशिश की करने की, सो आहिस्ता आहिस्ता हम 6 एपिसोड सॉरी, सो हम कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ करने की, लेकिन उसको वैसे एक्सेप्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं, चैनल्स रन हो रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट आई हुई है लोगों की, प्रोडक्शन हाउसेज में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू कीप द बिजनेस रनिंग। तो आपको बहुत 5 प्रोजेक्ट्स अगर ऐसे देने हैं जो लोगों को पसंद आए, जो हिट हो, तो 2-3 अगर आप निकालने की हिम्मत कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। उनमें से 1-2 रजिस्टर भी हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट टॉपिक्स उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन हमेशा एक्टर को डिफरेंट ड्रामा नहीं मिलेगा, ये एग्जैक्टली टीवी ड्रामा। इनफैक्ट पाकिस्तान में हर एक्टर को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिल्कुल कि हर बार कोई बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ नहीं मिल सकती, और यूनिक स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर आप बहुत बोरिंग हो जाएंगे एज एन एक्टर कि मैं हर दफ़ा एक नई चीज़ के साथ आऊँ, तो वो भी हो जाएगा कि अच्छा फिर आप अपने ऊपर ही वो इतनी कंधों पे जिम्मेदारी ले लेंगे कि आपको हर चीज़ अपनी पिछली चीज़ से बेहतर करनी पड़ेगी। सो इतना किसी का सीन नहीं हो रहा करने का इतना सीरियस काम। आपने अगर 5 चीज़ें एक जैसी कर ली हैं, तो एक अगर आप कर लें डिफरेंट, तो
ये मैं लीड एक्टर्स और मेन स्ट्रीम एक्टर्स की बात कर रही हूँ, और उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है स्क्रिप्ट चुनना, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं। मैं तो अभी ये कहती हूँ कि लीड पे आने से पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि यार ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। आप एक दफ़ा लीड पे आ गए, ये भी मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट मेरे जहन में होता है कि आप एक दफ़ा लीड पे आ गए तो फिर आप वापस सपोर्टिंग में नहीं जा सकते, और आपके पास बहुत कम एरिया हो जाता है चूज़ करने का कैरेक्टर्स, क्योंकि जो कुछ आपके पास आ रहा है आपको करना पड़ेगा, आप कब तक मना करेंगे। और हमारे लीड्स मेजॉरिटी एक जैसे हैं, लीड्स में आपको डिफरेंट चीज़ करने का बहुत कम मौका मिलता है। नहीं तो बहनें भी मेजॉरिटी एक जैसी होती हैं, जो आप प्ले करती हैं, दोस्त भी मेजॉरिटी एक जैसी। सार मेरे ख्याल से सपोर्टिंग में आपको फिर मार्जिन मिल जाता है। आप एक अगर बहन का कैरेक्टर कर रहे हैं, आप उसको आराम से लंगड़ा बना सकती हैं। अच्छा। आप उसको आराम से बहरा बना सकती हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। आप कोई भी कैरेक्टराइजेशन, कोई भी कैरेक्टर ट्रेट उसमें ऐड कर सकती हैं। लीड कैरेक्टर में आप ये नहीं कर सकती। अगर मैं हीरोइन कर रही हूँ, मैं डायरेक्टर के पास जाऊँ कि इसको मैं लंगड़ा कर दूँ, तो वो कहेगा आपका दिमाग ठीक है, मतलब आप हीरोइन प्ले कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मैं आपको लंगड़ा कर दूँ, जबकि आप सपोर्टिंग में रहते हुए ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। ब्राइट साइड keeps me going. It's because you love it. It doesn't keep everyone going. Yes. It does not. हाँ, लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल हो I जाते हैं। think इसका बहुत ताल्लुक क्या इस बात से है कि आप बड़ी ही एक शोबिज फील्ड में हुई, टीवी ड्रामा सेट्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन विद योर मदर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस सारे ऑप्टिमिज्म और इस सेंसिबल इंटेलिजेंट एटीट्यूड का इससे कनेक्शन है कि यू हैव अ फैमिली दैट इज? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं हर दफ़ा ये बात करती हूँ कि मुझे हमेशा से एक्टिंग इतनी पसंद थी, और ये पूरा प्रोसेस, ड्रामा जो बनने का प्रोसेस है कि एक्टर्स खड़े हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, एक्शन कट की आवाज़ आ रही है और सब एक्ट करते हैं और अपनी लाइंस देते हैं और फुल एक्शन करने का मौका मिलता है सबको, ये मैं बहुत बचपन से देख रही हूँ। और मैं अम्मी के साथ रो रो के सेट्स पे जाती थी कि मुझे भी जाना है और मुझे भी देखना है कि ये कैसे होता है। अच्छा। सो हमेशा से पढ़ाई नहीं करती थी, सेट पे जाती थी? पढ़ाई भी करती थी, अच्छी करती थी, पढ़ाई भी अच्छी करती थी, पढ़ाई भी प्रॉपर की और सब कुछ किया, लेकिन ये एक साइड थी जो कि हमेशा दबा के रखी कि मुझे पता था कि ये इस तरह एक्सेप्ट नहीं होगी फैमिली में अगर मैं ये साइड अपनी निकालती हूँ या इस ख्वाहिश का इजहार करती हूँ। एक दो दफ़ा जब ख्वाहिश का इजहार किया तो आगे से यही हुआ कि ऐसा कब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। सो पढ़ाई पे ध्यान दिया, पढ़ाई की, उसके फ़ौरन बाद शादी हो गई। तो बस शादी के बाद जब मौका मिल गया, मैंने कहा बस अब तो देयर इज नो लुकिंग बैक, अब मौका मिल गया एक्टिंग करने का तो एक्टिंग करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग। लेकिन हमेशा से एक एक्टर था मेरे अंदर। और डांस की अगर मैं बात करूँ तो डांस तो मैं हमेशा से बहुत करती थी, बचपन से शौक था डांस का, तो वो डांस और एक्टिंग साइड बाय साइड ही चलती है। सो वेल जी। योर मोस्ट वायरल क्लिप अभी तक आपको क्या लगता है कौन सी है? मोस्ट वायरल क्लिप अभी तो हमारी मेरी और फैजान भाई दोनों की काम डाउन चल रही है जी। क्रेजी वायरल। उससे पहले क्योंकि बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल फॉर डांस, तो उसकी भी पसूड़ी लास्ट काफी वायरल हुई थी। एक आसिम अजहर का भी गाना था, हबीबी जी, वो हम चारों ने वो किया था। जी 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 बिल्कुल, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स आप कोरियोग्राफ करती हैं? कोशिश यही होती है कि मैं करूं, लेकिन हम जब 4-5 लोग साथ कर रहे होते हैं तो सभी का कुछ ना कुछ इनपुट होता है। आप लोगों ने खुद वो स्टेप्स सोचे थे सारे? जी, वेरी नाइस। और मैं आपको बताऊं किस तरह मैं और फैजान भाई आज भी हंस रहे होते हैं कि यार हमने किस तरह बनाया था, क्योंकि वो बीट बहुत लंबी है ना, काम डाउन चलता रहता है। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा काम करते हैं, आप बीच में एक स्टेप करें, हम 4 लोग फिर वो कॉपी करते हैं, फिर आप बीच में एक स्टेप करें, तो इस तरह ये कि बीट कवर हो जाएगी और क्यूट भी लगेगा कि आप कर रहे हैं, फिर हम आपको देख के करें, फिर हम सारों एक साथ करेंगे। इस तरह बनाते हैं ये घर में बैठे बैठे। और मैंने वो टिकटॉक पे वो क्लिप लगाई भी जब हम घर में प्रैक्टिस करें। बेसिकली मेरी कज़िन की शादी थी, हमने वो उसमें करना था। सो हमने फैजान भाई को बीच में रखा, हमने कहा हम चारों आपको सपोर्ट करेंगे, आप करते जाएं स्टेप्स और हम उसको फॉलो करते जाएंगे। और वो इस तरह से हो गया एंड इट बिकेम अ सेंसेशन काइंड ऑफ अ थिंग। इंडिया से हमें इतने टैग्स आए, इतने लोगों ने वो वीडियो रिक्रिएट किया और हम सबको टैग किया है। इंडियन कोरियोग्राफी चैनल्स इतने सारे हैं कि आप गिनने बैठे तो खैर गिन ही नहीं सकते, बहुत सारे हैं। इतने सारे कोरियोग्राफी चैनल्स ने वो रिक्रिएट करके हम सबको टैग किया। So we were like यार वाओ जबरदस्त, वायरल हो गया, वायरल हो गया। Your husband also loves it. हाँ, loves it. Your husband is also at a struggling phase of his career. बिल्कुल यार ये आप वो भी ऑप्टिमिस्टिक हैं आपकी तरह? वो महा ऑप्टिमिस्टिक है। अच्छा, वो आपसे भी ज़्यादा। आपको जितना ऑप्टिमिज्म मेरे अंदर नजर आ रहा है वो उन्हीं का डाला है। जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि मैं एक दिन रोना शुरू हो गई थी, तो वो वही इंसान थे जिन्होंने मुझे ही जस्ट सपोर्टेड मी। और जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई नहीं ऐसे नहीं, इसकी अच्छी साइड भी देखो, और ज़िंदगी के भी बहुत सारे मामलात में ही इज़ ऑलवेज लाइक दिस कि अच्छी तरफ देखो,
पॉजिटिव्स देखो, उसकी ज़िंदगी में देखो क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में देखो क्या हो रहा है, अच्छा। और अपने आप को देखो। तो बहुत से बहुत अच्छी तरह हम बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। सो इट कीप्स मी गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। कि रेहान जैसा बंदा, रेहान जैसा पॉजिटिव बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का साथी है, जो मुझे लेके चलता है साथ जब भी मैं डाउन होती हूँ किसी भी एस्पेक्ट से, पर्सनली या प्रोफेशनली। सो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी उनकी स्ट्रगल चल रही है, उनकी सिंगिंग के लिहाज से भी, एक्टिंग के लिहाज से भी। सो ही जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम नापा। तो ये होता है कि आएगा इंशाल्लाह, होगा, क्यों नहीं होगा, सबका हो रहा है, हमारा भी होगा इंशाल्लाह। सो बस हम इसी तरह चलते रहते हैं। एंड हाउ डू यू हैंडल इट विद योर बेबी? आपका बेटा है जी, जब वही वाली बात है, जब तक घर वालों की सपोर्ट नहीं होगी या हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होगी तो कोई भी। योर सन नाउ? ही इज 21 मंथ्स माशाल्लाह। He's really small. Yes. Okay. और फ्रॉड जब मैंने किया था तब तो वो और छोटे थे, तब वो आई थिंक वो 13-14 महीने के थे। फिर बस हस्बैंड की सपोर्ट थी, इन लॉज की सपोर्ट थी, मेरी सास बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरी अम्मी बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। 3 लोग हैं जिनके पास मैं छोड़ के जाती हूँ, या तो रेहान, या तो मेरी सास, या मेरी अम्मी। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में कोई एक अवेलेबल होता है जिसके पास मैं छोड़ देती हूँ। हाँ। और वो खुद भी खुश होता है इन 3 लोगों के साथ रहने में। अच्छा, ठीक सो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट है तो मैं इतना काम कर So पाई a हूँ। baby did not stop your career in any way. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसके आने के बाद तो मैं कहती हूँ हर इंसान अपना नसीब लेके आता है, तो मेरे ख्याल से उसके आने के बाद और बरकत हुई है मेरे भी काम में और रेहान के भी काम में। अच्छा। हमने कभी भी उसको इस तरह से नहीं देखा कि यार अब बच्चा हो गया तो अब तो हम ये नहीं कर सकते, नहीं। रेहान इज़ लाइक यार उसको ऑब्स्टिकल नहीं समझो किसी चीज़ में, उसको अगर कहीं हो नहीं रहा साथ लेके चलते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सेट पे लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टीवीसी की सेट पे हाँ। टीवीसी की सेट पे एक दफ़ा ये हुआ था, मुझे रात में बड़ी टेंशन होती थी कि मेरे बगैर वो सोता नहीं है, मैं भी उसके बगैर नहीं सोती, लेकिन मैं तो काम कर रही हूँ तो उसके सोने का टाइम है। तो एक दफ़ा रेहान और मेरी सास उसको सेट पे ले आए थे, और वो आया और मेरे गले लगा और थोड़ी देर में सो गया, और वो वापस उसको घर ले गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमने उसको रुकावट की तरह लिया ही नहीं है। हमने ये कहा कि बस कोई ना कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी, विल मैनेज इट इंशाल्लाह, वन वे और दी अदर हम कर लेंगे इसको मैनेज। हम इसको किसी भी तरह का हाँ, लेकिन राबिया बेबीज बीमार हो जाते हैं, कितनी सारी बेबीज के साथ एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं ना, जिनकी वजह से ऑल न्यू मदर्स गो थ्रू दीज थिंग्स, यू नो। जी जी न्यूबॉर्न जी। बेबीज बीमार, रातों को बिल्कुल, जागना। मेरा बच्चा भी बीमार 2-3 दफ़ा हुआ था, लेकिन फिर उसमें मैंने ये किया कि मैंने ऑफ ली। हाँ। और मैंने क्लियरली बताया, और अल्लाह का शुक्र है रेपुटेशन अच्छी है फजूल की, मैं ऑफ लेती नहीं। हाँ, ना नहीं, ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है, यकीनन कोई ना कोई मसला होगा जब भी ऑफ कर रही है। तो इसमें फिर आपके जितने भी को वर्कर्स हैं, जितने भी कॉलीग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, आप टेक योर टाइम ऑफ। आई थिंक अब इंडस्ट्री में ये चेंज आया है कि वर्किंग मदर्स को बहुत सपोर्ट किया बहुत जाता सपोर्ट है। किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंज आया है। और हमेशा मैं और माँ हम इस बात पे हंसते हैं कि ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड नोशन कह लें इसको या क्या कह लें, कि अज्यूम कर लेते हैं लोग कि अगर इसकी लड़की की शादी हो गई तो ये काम नहीं कर रही, अभी भी assume बच्चा हो करते गया हैं। तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। अभी भी assume मुझे करते हैं। हमें ऐसा एक्सपीरियंस एक पॉइंट पे आके मुझे भी फील हुआ था, और मेरे आसपास वर्किंग मदर्स में मैं बात करूँ तो माहम है मेरी भाभी, उससे भी ये फील हुआ था कि शायद लोग अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं कि हमने काम छोड़ दिया है। तो आई थिंक कॉल करके बताना पड़ेगा यार, वी आर वेरी मच वर्किंग, और हमने काम नहीं छोड़ा और हम काम कर रहे हैं। सो अभी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है इस चीज़ में। लोग इतनी तकलीफ कर लेते हैं कि कॉल करके पूछ लेंगे आर यू वर्किंग और यू नॉट वर्किंग। आई एम श्योर दे नो यू बोथ आर वर्किंग, यू आर ऑन टीवी। शुक्र है ये हो गया, वरना हाँ। एक पॉइंट ऐसा आया था शादी और बच्चा दोनों होने के बाद कि शायद लोगों को लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे। ओह, और फिर 1-2 लोगों को बताना भी पड़ा था कि हेलो हम काम कर रहे हैं यार, आप ऑफर कर सकते हैं हमको अगर करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी वर्किंग मदर्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग भी हो गए, शुक्र है। वरना ये होता था कि अच्छा अब बच्चा हो गया तो अब तो यार ये बहुत तंग करेंगी या इनके मसाइल अब होंगे। तो आपकी इतनी सारी पॉपुलर लीड एक्ट्रेसेस मदर्स हैं, और कितनी कितनी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि किस तरह सब मैनेज कर रहे हैं अपना काम भी, अपने घर को भी और अपने बच्चे को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से भी आपको सपोर्ट होती है, को एक्टर्स की तरफ से भी सपोर्ट होती है, डायरेक्टर्स की तरफ से भी सपोर्ट होती है, और सब अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशंस को। Unless कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मदर टेल यू कि पहले फ़र्क था क्या? आपको लगता है पहले ये फ़र्क था? अम्मी ने ऐसा कुछ बताया नहीं, क्योंकि अम्मी ने ख़ुद से ही शादी के बाद और बच्चों के बाद 18 साल का ब्रेक ले लिया था। अच्छा, खुद और उन्होंने काम किया ही नहीं था, इसे खुद ही डिसाइड किया था कि नहीं बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, घर को ज़्यादा ज़रूरत है। और हम सब जब मैं लास्ट हूँ घर में, मैं भी जब स्कूल कॉलेज में आने वाली थी तो अम्मी ने रिज्यूम किया था। अच्छा। सो हम सबको बड़ा करके होशों हवासों में ला के उन्होंने वापस काम शुरू किया था।
तो उन्होंने शायद वो चीज़ फेस ही नहीं की जो आई थिंक वर्किंग मदर्स करती हैं। उन्होंने काम हमारे काफ़ी पाल पोस के बड़ा करके, शऊर दे के, अकल दे के फिर वापस काम शुरू किया। सो 18 साल का ब्रेक लिया उन्होंने। तो इस तरह का यू हैव नेवर थॉट कि मैं ब्रेक ले लूँ, रुक जाऊँ? अभी तो शुरुआत हुई थी, तो ब्रेक लेने का तो कोई सिलसिला ही नहीं था। हाँ। मैंने आई थिंक अपने 7-8 मंथ तक काम किया था। अच्छा। उसके बाद आई डिलीवर्ड, उसके बाद मैंने 3 महीने का ब्रेक लिया होगा एंड मैं फ्रॉड पे चली गई थी। आई नो कि यू लव योर वर्क, आई नो कि आपका दिल करता है बस सेट पे जाऊँ, अच्छे लोगों में काम करूँ जी। लेकिन कुछ सेट्स की आप अजीब अजीब कहानियाँ भी सुनते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जो वन हिट वंडर्स, जो स्टार्स एक हिट से ही जी, वन हिट वंडर तो नहीं, सॉरी, ओवरनाइट सक्सेसेस जो होते हैं, जी। कुछ लीड एक्टर्स थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं, कुछ लोग लेट भी आते हैं। क्या अब ये चेंज हो रहा है? हैव यू एनकाउंटर्ड डीवास? कभी कोई डीवा? यस, डीवाज मुझे कुछ सेट्स पे मिली हैं और मैं दोबारा मिली है या उस मिले हैं? एक्सपीरियंस में लड़कियां और लड़के दोनों के? लड़कियाँ, ओके, लड़के तो नहीं, लड़के नहीं, याद नहीं है तो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। लेकिन एक इनकाउंटर मेरा ऐसा हुआ था जो मैं भूल नहीं सकती, जिसके बारे में ऑब्वियसली आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग, लेकिन बिल्कुल होते हैं, इनकाउंटर्स भी होते हैं और ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं कि यार मतलब नहीं करो फिर काम, अगर इतना मुश्किल है और इतनी परेशानी है तो फिर, और फिर वो प्रोडक्शन पे भी गुस्सा आ रहा था कि यार कास्ट क्यों करते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है, और भी तो लोग हैं और जो इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद प्रोफेशनल हैं, उनको क्यों नहीं लेते। सो डीवाज नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स ओनली बट इन द सीन ऑल्सो, सीन में भी बड़े मसले हो रहे होते हैं लोगों को कि नहीं ये ऐसे नहीं, और जब एक्टर्स डायरेक्टर्स को उनका काम बताने लगते हैं ना तो मेरे लिए बहुत अनोइंग हो जाता है कि कैमरा यहाँ नहीं होना चाहिए, कैमरा वहाँ होना चाहिए। यार आप एक्टिंग करें, आप एक्टिंग करने आए, आप यू हायर्ड एज एन एक्टर, आप क्यों एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं? मतलब अगर आप सीन में खड़े हैं तो आप डायरेक्टर को नहीं बताएंगे कैमरा कहाँ रखना है, और आपका कोई साइड और एंगल है तो प्लीज़ योर एक्टिंग, आप क्यों इतनी चीज़ों में, अगर आपको खूबसूरती ही दिखानी है और आपको उसी पे फोकस करना है तो फिर गो डू समथिंग एल्स, बी अ मॉडल, बी अ मॉडल। आप फिर एक्टिंग ना करें क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत बड़ा बुखार बन जाते हैं सेट के ऊपर, आप को एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल बन जाते हैं। फिर को एक्टर्स क्या करते हैं? चुप करके सुनते हैं, बहुत से नहीं करते, फिर वो लड़ाई होती है, फिर वो बहुत बात बढ़ भी जाती है, बहुत बात जो बर्दाश्त कर जाते हैं वो खामोश कर जाते हैं, लेकिन फिर वो कहीं और जाके फट रहे होते हैं कि यार मतलब ये क्या तरीका है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही मैंने बताया ना, ऑफ द रिकॉर्ड और टाइमिंग तो आप छोड़ दें, सीन के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि यार आप एक्टिंग करने आए, प्लीज़ फोकस ऑन योर एक्टिंग, और आप दूसरे एक्टर को भी नहीं बताएं। अगर आपको दूसरे एक्टर से कोई मसला तो आप डायरेक्टर को बोल दें, या इन द फर्स्ट प्लेस तो आपका बनता नहीं है बोलना, और डायरेक्टर अगर कोई टेक या कोई सीन जाने दे रहा है तो वो डायरेक्टर है, वो मॉनिटर पे बैठ के देख रहा है। डीवा बहुत सारी हैं। आई हैव अ लिस्ट। अच्छा, दैट्स अ लिस्ट। आई हैव अ लिस्ट। आई थॉट कि यू नो, अब मैं सोचती हूँ कि टीवी प्रोडक्शन इतनी जल्दी जल्दी निकल रही हैं और इतना प्रोफेशनल हो गया और इतना मनी इन्वॉल्व है, इतनी जी, investment जी, है, जी। तो मैं सोचती हूँ कि शायद अब हमारे एक्टर्स थोड़े प्रोफेशनल हो गए हैं उस मामले में, कम बहुत सारे एक्टर्स ऐसे मैं आपको बताऊं जो टॉप टियर के हैं और जो बदनाम है। मैं हानिया की यहाँ पे बात करूंगी। जब मैंने हानिया के साथ काम नहीं किया था तो मुझे ये हमेशा सुनने को मिलती थी कि हानिया बहुत तंग करती है, और जब मैंने हानिया के साथ काम किया तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि यार अल्लाह करे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं सबा जी के साथ काम करके आ रही थी और सबा जी इज़ इंसेनली सपोर्टिव, और वो जिस तरह की इंसान है और वो जिस तरह सेट पे रहती हैं और जिस तरह आपको सपोर्ट करती हैं और जितनी पंचुअल वो हैं, तो आप कहते हैं कि यार अगर ये इतनी पंचुअल है तो मैं तो, आप छोड़ ही देना, मतलब मैंने तो अभी काम शुरू किया, मैं कौन हूँ लेट होने वाली। सो आप बहुत सीखते हैं इन लोगों से। सेम गोज़ विद हानिया। हानिया के साथ जब मैंने काम किया मैंने कहा यार कितना लोग बदनाम करते हैं, कितनी लोग गलत बातें करते हैं। शी वॉज प्रोफेशनल, शी न्यू हर लाइन्स, शी न्यू हर स्क्रिप्ट, शी न्यू हर कॉन्टिन्यूटीज़। उनको मुझे तो मैं पूछती थी हानिया सीन का बैक पीछे का क्या हुआ है और आगे का क्या हुआ है, प्लीज़ बता दें। हानिया को सिर्फ अपने कैरेक्टर का नहीं, हानिया को सबके कैरेक्टर्स का पता होता था। और हानिया को ये होता था कि इसमें तुम्हारा ये मूड होना है और तुम्हारे साथ पीछे ये हुआ है। आप सोचें। अच्छा, मतलब हानिया जितनी बड़ी स्टार हैं, हानिया को मैं इमेजिन नहीं कर, या किसी भी बड़े स्टार को मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी मुझे बैठ के मेरा मूड पता है, और वो एक कंफर्ट जोन देना दूसरे को कि वो आपसे पूछ सके। हाँ, तो मुझे इतना कंफर्ट दिया था, मुझे नहीं, हर एक्टर को सेट के ऊपर कि शाहीन आप अगर पूछ रही हैं कि यार यहाँ पे एडी से अगर पूछ रही हैं कि यहाँ पे मेरा क्या बोल रहे, तो हानिया आगे बताते थे कि आपके साथ पीछे ये हुआ है। इतना स्क्रिप्ट घोल के पिया हुआ था हानिया ने। सो बहुत सारे लोग बदनाम है फजूल में,
आप जब उनके साथ काम करते हैं तो आप एक तो हैरान भी होते हैं उनके प्रोफेशनलिज्म से, और फिर आप बहुत सीखते भी हैं कि यार अगर ये इतने प्रोफेशनल हैं तो हमारी कोई औकात नहीं है लेट आने की या कोई टैंट्रम थ्रो करने की। अच्छा जी। ओके, दैट्स और नाइस। हानिया ने, मैं बताऊंगी, एक दफ़ा मेरी क्लास भी ली थी सेट पे कि आई लॉस्ट माई टेम्पर किसी चीज़ पे। 2-3 दफ़ा मैंने एक चीज़ बोली थी किसी को करने को, और मेरे कपड़े वो टांगे थे, एसी का पानी टपक रहा था और कपड़ों पे पानी आ गया था। और 1-2 दफ़ा मैंने मना भी किया था, उन्होंने नहीं सुना होगा, बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे आगे पीछे चीज़ें हो रही होती हैं। सो आई लॉस्ट माई टेम्पर। तो उसके बाद हानिया ने मेरी कोई 15 मिनट अच्छी तरह क्लास ली थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस हानिया के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में कि इतना टाइम निकाल के कोई आपके ऊपर अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहा है आपको ये समझाने के लिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते कि अच्छा कोई बदतमीज़ी तो रहे, हमें क्या। लेकिन शी टुक आउट हर टाइम और उसने बैठ के मुझसे बात की और मुझे समझाया। इसके लिए मैं आज भी हानिया को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि यार इतना कोई भी नहीं करता। तो जहाँ बहुत सी डीवाज़ हैं वहाँ बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, बिला वजह के भी हैं, है ना? बिल्कुल बिला वजह के बदनाम है। क्या और लाइंस भी कटवाते हैं कभी कभी बाकी कैरेक्टर्स की? ओह, ये तो आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ हुई हुई है। लाइंस कटवाते हैं और लाइंस खुद भी काटते हैं। यानी आप बोल रही हैं तो आपकी लाइन ले ली, लाइन काट के आगे बढ़ गए या लाइन काट दी, या आपका जब सोलो, इतनी मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना, और उनको ये लग रहा होता है कि शायद हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम नए हैं। जो शायद मेरे साथ पहली दफ़ा काम कर रहा है उसे नहीं पता कि मैं इतना काम कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं सारे टैक्टिक्स समझती हूँ। अगर मेरा सोलो हो रहा है तो लाइन सही से ना देना, या एक्सप्रेशन छोड़ देना, या क्यों ना देना, या क्यों लाइन के बीच में काटना कि नहीं तुम सही लाइन नहीं बोल रही हो। एंड आई एम लाइक मैं सही लाइन बोल रही हूँ। वहाँ से डायरेक्टर साहब चीख रहे हैं क्या हुआ, क्यों कट हुआ, सही तो बोल रही हैं। मैंने कहा ये इनको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं शायद अपनी सही लाइन नहीं बोल रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी, बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ भी हुई हैं, बहुत मेन स्ट्रीम एक्टर्स के साथ भी हुई हैं, और ऐसा होता है। मेरे ख्याल से हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग हैं। हाँ, वो ये जो अभी हमने पेशेंस की बात की थी, बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ आपको चलना है और आपको अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है किसी बड़े के साथ, स्पेशली उम्र में भी बड़े और करियर में भी बड़े लोगों के साथ फजूल में पंगा नहीं लेना है। जस्ट यू हैव टू मेक योर वे आउट। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, डिड यू हैव एनी आइडिया कि ये नीलो और साद की जो रिलेशनशिप है ये इस तरह क्रेजी ट्रेंड करेगी? कुछ आइडिया था? इतना आइडिया मुझे इतना करेगा मुझे नहीं था। People love it. मुझे था कि वहाज के साथ सीन्स करने के बाद ये फील होता था कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे सीन्स जा रहे हैं, और बदर भाई ने ये चीज़ फील की थी और उन्होंने सीन्स ऐड करवाए थे हमारे। अच्छा, आई थिंक ही फेल्ट इट कि ये बहुत अच्छा जा रहा है, तो हमारे सीन्स ऐड हुए थे, एक्स्ट्रा सीन्स। अगर आपको वो सीन याद हो जो शादी के बाद भाई बैठा हुआ है और मैं आके उनको कहती हूँ कि हाँ तो आप अरीब को भी ले जाते ना, ये भी कर लेते, टेंट भी लगवा लेते और टेबलें भी लगवा लेते, जो मैं डांट रही हूँ। उस सीन पे इतना अच्छा फीडबैक आया था और वो बदर भाई ने ऐड करवाया था। अच्छा, और मैं बदर भाई से लड़ रही होती थी कि बदर भाई फिर एक्स्ट्रा सीन, फिर क्यों आप ड्यूरेशन वाले सीन बढ़ा रहे हैं, तो वो चुप रहते थे, कहते थे चुपचाप करो सीन, ज़्यादा बातें नहीं करो। He had an idea. He had an idea. He knew it कि ये चीज़ क्लिक करेगी। सो उस वक्त तो बहुत बुरा लग रहा होता था, और वो अब भी कहते हैं कि बहुत बुरा लगता था ना। अब देखो, ट्रस्ट नहीं किया था ना मेरे ऊपर, मैंने माफ़ी, बिल्कुल आप भाई आप बदर महमूद किसी वजह से हैं। सो इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा क्लिक कर जाएगा। मतलब लास्ट भाई बहन कौन निकले थे आपको याद? मुझे तो याद ही नहीं, मुझे भी याद नहीं। सो इतना भाई बहन इतनी पॉपुलर भी नहीं याद राबिया, ये आपने अपना मार्क बना लिया है। मैं अपने आप की नेशनल सिस्टर। It's a good thing, it's a bad thing. I think अभी मैं एंजॉय कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि रोज को एलिवेट करते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए दुनिया भर कैरेक्टर्स पे चल रही है, जी 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 हीरोइन पे नहीं चल रही जी। क्या पता यू विल बी द पर्सन हम 5 साल बाद कहेंगे कि राबिया कुलसुम थी जिसकी वजह से बहन का कैरेक्टर सामने आए। बिल्कुल, यू नेवर नो, लगे पड़े तो हैं बहन के कैरेक्टर के पीछे। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है पाकिस्तान की बहन। छोटी बहन, छोटी बहन, हाँ बड़ी बहन नहीं बनूंगी, छोटी बहन। छोटी बहन के पास मार्जिन है ना आगे जाके लीड करने का या हीरोइन बनने का। बड़ी बहन एक दफ़ा बन गई तो फिर तो। व्हाट्स द रोल दैट यू वांट टू डू? अभी रिसेंट चले आम ड्रामों में से कोई पता है, व्हाट्स द वन रोल यू वुड हैव लव्ड टू डू? आई वुड हैव लव्ड टू प्ले हया, तेरे बिन में जो हया है। अच्छा, मुझे तो उस कैरेक्टर में बहुत गुस्सा आता है और वो उस कैरेक्टर में सुपर मार्जिन है परफॉर्मेंस का। हाँ है। आई थिंक सबीना हैज डन अ गुड जॉब, बट वो कैरेक्टर एज एन एक्टर अगर मैं उस कैरेक्टर को देखूं तो मुझे बहुत मार्जिन नजर आता है उसमें, उस कैरेक्टर में। नेगेटिव शेड्स हैं, नेगेटिव शेड्स, पीपल हेट हर एंड यू कंप्लीटली नेगेटिव है।
बट यू वुड Completely negative. ये क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि शी इज इन लव एंड तो आप थोड़ा कुछ आप उसके empathy साथ थोड़ा सा रख लेते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन हाँ शी इज इविल, शी इज द She विलेन, is evil, बिल्कुल। तो आप नेगेटिव कैरेक्टर आराम से खुशी मुझे नेगेटिव कैरेक्टर, कैरेक्टर मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था, वो ड्रामा किसी ने देखा नहीं, उसका नाम था शहर मलाल, और वो मैंने बहुत ओवर द टॉप किया था। नेगेटिव कैरेक्टर में एज एन एक्टर आपको बहुत मार्जिन मिलता लेकिन है। गालियाँ भी तो पड़ती हैं, कोई नीलो वाला प्यार नहीं मिलेगा फिर। हाँ, प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन गाली भी इन अ वे एक एक्टर के लिए प्यार ही होता है कि उसने इतना अच्छा किया है कि आप उसको गाली देने पे मजबूर हो रहे हैं। मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर को जब तक गाली नहीं पड़ेगी तो वो नेगेटिव किस बात का है? अच्छा, तो गाली तो पढ़ना जरूरी है नेगेटिव को। एक इविल और एक विलेन उस वक्त तक विलेन नहीं बनेगा जब तक लोगों को उससे जब तक नफरत लोग नहीं होगी। हाँ पीपल हैव टू हेट हर ना, उन्हें नफरत होनी जरूरी है। नफरत होगी तो फिर मतलब उसने अपना काम अच्छा किया है जो आपको अच्छा। नफरत हो रही है। हाँ, सो नेगेटिव कैरेक्टर करने में मज़ा बहुत आता है। अच्छा ये बताएं कि आप अपनी कौन से कैरेक्टर के जैसी सबसे ज़्यादा हैं जो आपने इतने प्ले किए हैं? Character Are you more की- like नीलो? Are you more like a bit of नीलो एंड a bit of माइला। माइला? माइला का जो पहले वाला फेज था ना, a bit हाँ, of माइला, हाँ। वहाँ से और a bit Outspoken of थी, outspoken बहन को भी, support, family से बहुत loyal थी। और सही बात के साथ खड़े होना, वो माइला में भी था, नीलो में भी है, पर वो दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। लेकिन दोनों की इन चीज़ों से मैं रिलेट करती हूँ कि और सेंसिबिलिटी के साथ हर चीज़ को लेके चलना और हर एक की सिचुएशन को समझना। नीलो हर एक की सिचुएशन समझती है, नीलो अपने भाई की सबसे ज़्यादा सिचुएशन समझती है, घर भाई की वालों की भी समझती समझती है और आगे और समझेगी। अच्छा, सो इन दो कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा, और मैंने कैरेक्टर किया था हारा दिल का, एक कैरेक्टर था अबीर, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझसे मिलता जुलता था क्योंकि बड़ा एक जज्बाती एस्पेक्ट था उसका, और वो ज़रा सी हाइपर भी थी। अच्छा। तो मेरी एक साइड है, एक हाइपर, एक जज्बाती, कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत हाइपर और जज्बाती हो जाती हूँ। सो मैं इन 3 कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ अपने जो मैंने play अच्छा, किए। लेट्स टॉक अबाउट द डांसिंग बिट। डू यू रेगुलरली कम अप विद वीडियोस कि अब ये करेंगे, अब ये कंटेंट निकालेंगे? We try to, हाँ। but we fail miserably क्योंकि सरहा भी माशाल्लाह अभी जो है वो मदरहुड के उससे गुजर हाँ, रही of हैं, course। और अभी ये सुन के उसको गुस्सा आएगा क्योंकि वो पिछले 1 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि लेट्स डू इट, और मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रही थी, फिर मेरे ड्रामे भी चल रहे हैं साथ साथ सारी चीज़ें। आप तो ट्रैवलिंग में भी आपने वीडियो बना दी? जी, मेरी कोशिश वो होती है। किसने बनाई लेकिन? वो हमारे साथ कोई और भी गया था, तो उनको हमने कैमरा पकड़ा दिया और हमने कहा चलें अच्छा, काम पे लगे। बैक टू द व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। हाँ, सो हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी कंटेंट देते रहें, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि सरा भी एक्ट्रेस है, मैं भी एक्ट्रेस हूँ, उनका भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है। लेकिन अब हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर आना शुरू हो जाएं। और थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं इस कंटेंट के कि ये सिर्फ दिल को खुशी देता है? दिल को खुशी सबसे पहले, उसके बाद मोनेटाइज हम इसलिए नहीं करते इसको क्योंकि गानों नहीं किया हुआ, क्योंकि गानों के मसले होते हैं। हम पाकिस्तानी कॉपीराइट की एक हिट हमें किसी अपने नहीं मारती थी, तो हमने कहा यार मतलब हमने तो आपसे पूछ के किया था, आपने क्यों कॉपीराइट की हिट मार दी हमें। हम यूजुअली हमारा तरीका ये है, हम मोनेटाइज नहीं करते कॉपीराइट्स की वजह से, जबकि क्रेडिट्स हम पूरे देते हैं, और कॉपीराइट्स लेने का एक पूरा जो चैनल है उसमें हम घुसना नहीं चाहते, ना किसी के पास टाइम है। तो हम अपने पैशन के लिए करते हैं और कोरियोग्राफी प्रमोट करने के लिए करते हैं कि हेलो हम कोरियोग्राफी भी करते हैं और हम कोरियोग्राफर्स तो भी हैं। लोगों ने कहा आपको काम डाउन देख के आए कोरियोग्राफी के लिए अभी तो नहीं, पहले हमने महरीन का एक उनकी वेब सीरीज थी महरीन जब्बार की, उनका टाइटल ट्रैक मैंने और सरा दोनों ने कोरियोग्राफ किया था। अच्छा। सो कोरियोग्राफी की तरफ हम जाने के लिए हमने बेसिकली शुरू किया था, कोरियोग्राफी प्रमोट करने के लिए शुरू किया था कि हमारे पास कोई कोरियोग्राफी चैनल नहीं है। अगर आप इंडिया की तरफ देखते हैं, उनके पास करोड़ों कोरियोग्राफी चैनल्स हैं, हमारे पास एक भी नहीं है, जबकि हमारे पास कोरियोग्राफर्स भी हैं, हमारे पास डांसर्स भी हैं। और लॉन्ग रन में हमने सोचा था कि हम सबके साथ कोलैबोरेट करेंगे जितने भी डांस के लोग हैं। सो वी हैव इट इन माइंड, और इंशाल्लाह आगे चल के पूरा प्लान है कि हम कोलैबोरेशंस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे पास जितने डांसर्स हैं, जितने कोरियोग्राफर्स हैं, उनको लेकर आएँ अपने चैनल पे, क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन अच्छे खासे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलोइंग भी है, ऑडियंस भी है। सो उसको काम में लाते हुए कोरियोग्राफी को प्रमोट करें पाकिस्तान अच्छा, में। मुझे नहीं पता था कॉपीराइट क्लेम्स पाकिस्तानी म्यूजिक के भी इतने होते हैं। आई मीन आई थॉट कि आप बिल्कुल इंडियन है। म्यूजिक यूज करें तो शायद आपको इंडियन तो प्रॉब्लम हम हो। करते ही नहीं अपने चैनल पे, हम सिर्फ पाकिस्तानी। हमारे चैनल का मोटिव यही था कि हम पाकिस्तानी म्यूजिक, पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करेंगे। बट यू कांट यूज द म्यूजिक इफ यू मोनेटाइज इट। जी, हम मोनेटाइज करते नहीं है। हम ये करते हैं कि हम उसका BTS बनाते हैं और उसकी मेकिंग बनाते हैं, हम उसे मोनेटाइज कर देते हैं। तो वो मॉनेटरी बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि कोरियोग्राफी से अगर हमें कोई कोरियोग्राफी का प्रोजेक्ट मिलता है, लॉन्ग रन में एक प्लान है, बिल्कुल है। I was going to ask you your favorite co-star, but I think it's सबा कमर।
सबा कमाल जितनी आपने सबा जी सबा जी दिल के बहुत करीब हैं, बात ये है। और जो चीज़ें हमने सेट पे रहते हुए शेयर की, आपस में हम बैठ के बातें करते थे, गप्पे करते लड़ाते थे, सब सारी चीज़ें बातें करते थे, ज़िंदगियों के बारे में बातें करते थे। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग उनके साथ वैसे भी बहुत अच्छी बातचीत और बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया। सो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इवन हानिया भी, हानिया के साथ भी काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। और मैंने जैसा लोगों ने जिस तरह का परसेप्शन उनका मेरे जहन में बनाया हुआ था, वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। और वो जितनी ज़्यादा सपोर्टिव थी और हैं आज भी, और जितना प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ वो करती है ना किसी के लिए भी, सिर्फ मेरे, उसकी ये आदत देख के ना वो दिल को भा गई है कि यार वाकई फुल ऑफ लाइफ लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह, और दूसरों को उठा के रखने वाली और दूसरों के लिए बहुत फील करने वाली। सो बहुत सीखने को मिला है हानिया से। अच्छा, फेवरेट मेल को स्टार? फेवरेट मेल को स्टार अली अब्बास। अच्छा। अली के साथ एक ड्रामा किया है मैंने, और वैसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। अली इज़ अ ग्रेट को एक्टर, बहुत अच्छा। वहाज भी कह सकते हैं, वहाज के साथ तो मेरी खाने पे लड़ाइयाँ होती रहती थी लेकिन ये कि हाँ, वहाज भी बहुत, you're a foodie and he's a foodie, he's a foodie big time। और इस हद तक foodie के stay down, how does, मैं पता है वहाज मैं के यही खाने तो का कहती मुझे हूँ पता है, मैं जब कि देखती हूँ वहाज को TV सामने पे, देख के लोगों को लगता होगा कि ये इंसान नहीं भूख मरता है। हाँ। और ये सिर्फ डाइट करता है। हाँ। लेकिन जब आप उनको खाते हुए देखें ना, तो आप कहें यार मतलब ये जा कहाँ रहा है। गुड माशाल्लाह मेटाबॉलिज्म, माशाल्लाह, गुड मेटाबॉलिज्म। सेम फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बोल रही हूँ आज को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी। आप मुझे भी खाते हुए देखें तो आप हैरान हो जाएं। जो वहाज की वीडियोस है ना, बिरयानी और मुख्तलिफ चीज़ों पे, केक शायद था जी। उसके बाद जब उसके 2 ड्रामे चल रहे हैं, दोनों देखते हैं, मैं सोचती हूँ ये बिरयानी और केक खा के कैसे हो रहा है, पॉसिबल। सो इट्स गुड लक एंड ही इज ब्लेस्ड माशाल्लाह। उनको लगता नहीं है खाना जितना वो खाते हैं। अच्छा। और दूसरों का भी उठा के जब वो खा रहे होते हैं राबिया, अब इतने जो ये जब आप ट्रेंडिंग ड्रामे में होते हैं, जो सब देख रहे होते हैं, जो बहुत पसंद किए जा रहे होते हैं, तो जब आप बाहर जाती हैं तो अब औरतें कहती हैं जी 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 जी। अच्छा जी, बिल्कुल। नीलो की आवाज़ पड़ रही होती है, माइला की आवाज़ पड़ रही होती है। मैंने आपको बताया, अभी भी याद है लोगों को माइला। मुझे प्यार हुआ था कि 3-4 किस्तों के बाद भी, जो कि शुरू के बहुत अच्छे ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं शुरू से, और नीलो भी उसमें से निकल रही है, मीम्स बन रही है सब, उसके बावजूद भी मैं बाहर जाऊँ तो सब फ्रॉड की बात करें। फ्रॉड, आपका फ्रॉड बहुत अच्छा था, आपका फ्रॉड बहुत अच्छा था। असल में आपका बहुत अच्छा था, आपका रोल बहुत एक्सटेंसिव था फ्रॉड में। जी। तो शायद लोग आपके सारे ड्रामे देख रहे हैं, लेकिन वो जरा स्टैंड आउट किया था उसने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो काफ़ी टाइम तक अब नीलो होता है, और बानो भी होता है कहीं कहीं, जिसमें मैं बहुत हैरान होती हूँ कि बानो भी लोगों को मतलब रजिस्टर हो रही है। बानो वो ड्रामा रजिस्टर हो रहा है, ड्रामा रजिस्टर हो रहा है, बिल्कुल। सो अब नीलो पे आ गए, लेकिन मुझे प्यार हुआ था चलने के बाद भी जब लोग माइला और फ्रॉड की बात करते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता इतने डिफरेंट स्क्रिप्ट्स कर रही हो, कुछ आप अपने दिल की खुशी के लिए करती हैं, कुछ आप पैसे कमाने के लिए करती हैं, क्या ये है? ये होता है, अगर मैं कहूँ ऐसा नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, ऐसा होता है। आप कुछ कैरेक्टर्स करते हैं क्योंकि अभी वो लीड वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप यू ओपन टू एवरीथिंग ना, कि चलो ये भी कर लिया तो क्या मसला है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। हाँ, जिम्मेदारी नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं है कि थप्पड़, एग्जैक्टली। और लीड्स के कंधों पे जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट की, टू कैरी इट और टू लुक योर बेस्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो वो जिम्मेदारी अभी नहीं है, तो आपके पास बड़ा मैदान खुला हुआ होता है ना कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। टू लुक योर बेस्ट, ये है। आपको भी टेंशन होती है कि ये साइड मेरी, ये बड़ा प्रेशर है, और ये मैंने अब जाके शायद सीखा है कि अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ये चीज़ नहीं लगती थी, और मुझे होता था कि आई थिंक मेरी एक्टिंग काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं है अच्छा लगने की। और मैं उन एक्टर्स में से हूँ जो टचअप भी नहीं करते। अच्छा। मैं एक इंतहाई सुस्त इंसान हूँ इस मामले में। टू लुक माई बेस्ट, इट टेक्स अ विलेज फॉर मी टू लुक माई बेस्ट, क्योंकि मैं एक सुस्त इंसान हूँ। मुझे मेकअप करते हुए और बाल बनवाते हुए बहुत सुस्ती होती है, और मेरी कोशिश होती है कि कोई काम अगर ऐसे ही निकल रहा है तो ऐसे निकल जाए। मुझे मसला होता है, मेरे अंदर ये लड़कियों वाली चीज़ नहीं है कि मेकअप है, ड्रेसअप और ये वाली सारी चीज़ें। अब मुझे अफसोस होता है कि मैं इतना लेट क्यों जाती हूँ। नहीं है, लेकिन एक्टर वाली तो होगी, एक्टर वाली है कि मुझे ये होता है कि यार बस एक्टिंग पे फोकस करूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही कोई बात नहीं, मेरे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है अच्छे लगना, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन माई लाइन्स एंड माई एक्टिंग एंड माई सीन। लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अगर आप गरीब तरीन लड़की भी कर रही हैं ना, तो यू हैव टू लुक गुड। और ये बुरी बात भी नहीं है, ऑडियंसेस को पसंद है अच्छे चेहरे, प्यारी प्यारी लड़कियाँ, प्यारे प्यारे चेहरे, तो वो आपको करना पड़ता है टू सम एक्सटेंट। आपको अच्छा लगना ज़रूरी है, और ये बात मैंने बहुत देर में सीखी है।
अच्छा, अब मैं आपके पुराने ड्रामे देख के जरा आप देखिए अभी जरा। वाली रबिया से करती आप हूँ। जरा देखें तो I've come a long way पहले in makeup terms से of interested looking नहीं good. थी, अब बैठ के करा लेती है बर्दाश्त अब करके। बैठ के बर्दाश्त करके। अच्छा, और सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ मुझे क्या लगती है कि अगर मैं सीन में खड़ी हूँ और मैं अपनी लाइन रिहर्स कर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट आके, तो मेरा दिल करता है हटाऊँ कि यार मुझे लाइन पे फोकस करने दो प्लीज़। लेकिन अब मेरे अंदर ये चेंज आया कि मैं लाइन के साथ साथ अपना मुंह भी दे देती हूँ, तो वो फिक्स भी हो रहा होता है और मैं अपनी लाइन भी कर रही होती हूँ। सो आई नो कि अब ये एक रिक्वायरमेंट है और ये आपको And I करना think है। all the actors around you are like this. Everybody understands this कि एक पैकेजिंग होनी है, जिसमें पैकेजिंग सबने होनी है, खूबसूरत बिल्कुल, लगना है, खूबसूरत glossy, लगना, ग्लैमरस होना है ना? ग्लैमरस होना है। आप चाहे मर क्यों ना रहे हों सीन में हॉस्पिटल पे लेट के, यू हैव टू लुक मरते हुए भी अच्छा मरते हुए भी आपको अच्छा लगना है। सो अब क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द जॉब है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। सो हमने कहा चले हाँ, जब करें तो इस पे अच्छी भी तरह मेहनत कर करें। लेते हैं थोड़ी सी, अच्छा Good लगना talking to you. आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने अभी खुद मेकअप किया तो बहुत अच्छा मैंने खुद किया है। बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो मच, फाइनली मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आ गया। बाल भी अच्छे बनाए। थैंक यू So सो I think मच। you're learning. आई एम ये लर्निंग। जरूरी हाँ, है। वरना मेरा मेकअप ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि आप तैयार तो हो जाएं, और मैं कहती थी मैं अपनी तरफ से पूरी तैयार हूँ। हालांकि strange, you know, your mother's in the acting profession, तो ये तैयार अम्मी तो होना, इतना अच्छा मेकअप करती हाँ, तो हैं, वही तो इतनी तैयार अच्छी लगती होना, हैं अपने माशाल्लाह, आप को प्रेजेंट करना सब एक बिल्कुल। चीज़ है। You are from an industry family. जी जी बिल्कुल, उस पे आपका ये हाल उस पे मेरा ये हाल है। आप सोचें तो अगर नहीं होता तो क्या होता, तो मैं शायद मैं अब तक भी ना सीखती। तो मैंने अपने को एक्टर्स से बहुत ज़्यादा सीखा है कि नहीं, यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक गुड, अच्छी लगो, थोड़ा कुछ कर लो मुंह पे। अच्छा सही है। राबिया, अभी वैसे एक मेरे सवाल आया, हालांकि मैं रैप अप कर रही थी। You don't get trolled at all, है ना? People love you through and जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट डांसोग्राफी पे हमें लगा था कि हम ट्रोल through. कुछ होंगे, नहीं हुआ उस पे भी। उस पे तो इतना ऑपोजिट रिएक्शन, इतना ही वेलकमिंग लोग और इतने मैसेजेस और इतना प्यार और सब कुछ। हमने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह, I mean, अभी ऐसे तक नहीं ट्रोलिंग हुई होता नहीं है डांस जी, पे, ऐसे नहीं होता नहीं अक्सर। होता। और 2 लड़कियां डांस कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफी चैनल शुरू किया, तो हम तैयार थे कि इस पे तो ट्रोलिंग होनी है, तो जस्ट ब्रेस योरसेल्फ। सराहा मैंने उससे कहा था, उसने कहा था राबिया ब्रेस योरसेल्फ, ये तो होगा। सो लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं हुआ। चले सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इमेज बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, अच्छी जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी रहे, अच्छी रहे, बिल्कुल अच्छी I रहे। think so. हाँ इंशाल्लाह। Good luck. थैंक यू सो Hope to see मच। you in more roles. अच्छा कंस्ट्रक्टिव बहन का रोल भी हो तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं हर्ज है। नहीं है, अब जी। हम बहन भाई दोस्तों interested होते हैं। माँ, हाँ हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हम उनका हैं। भी आर्ट देखना चाहते हैं। बिल्कुल But to बिल्कुल see more अल्हम्दुलिल्लाह। interesting roles, more interesting scripts. इंशाल्लाह Good to इंशाल्लाह। talk to you. Thank you so much Thank for you. having me. I had a great time. Same.